सरस्वतीपुर एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव था। वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसे सब रामू काका की दुकान कहते थे। रामू काका कोई बड़े व्यापारी नहीं थे, लेकिन पूरे गांव में उनकी इज्जत किसी राजा जैसी थी। क्यों? क्योंकि वो एक बेहद ईमानदार इंसान थे। रामू काका की दुकान पर आटा, दाल, तेल, नमक से लेकर साबुन, चाय तक सब कुछ मिलता था। पर उनकी असली पहचान थी उनका भरोसा और सच्चाई। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा, औरत और जवान जानता था कि रामू काका कभी किसी को ठगते नहीं, कभी नकली माल नहीं बेचते, और अगर किसी के पास पैसे ना हो तो उधार भी बिना सवाल दिए दे देते। एक बार गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था, दिवाली। हर कोई तैयारियों में लगा था। रामू काका की दुकान पर भी भीड़ बढ़ गई थी। एक दिन एक अमीर और चालाक व्यापारी गांव में आया। नाम था हरीश मलिक। वो शहर से आया था और उसकी नजर गांव की जमीन और लोगों के भरोसे पर थी। उसने सोचा, अगर मैं रामू काका की जगह ले लूं तो पूरा गांव मेरा ग्राहक बन जाएगा। वो सीधे रामू काका की दुकान पर गया और बोला, रामू जी, आप बहुत सालों से ये दुकान चला रहे हैं, अब उम्र भी हो गई है, क्यों ना आप ये दुकान मुझे बेच दें। मैं दुगनी कीमत दूंगा और आपको हर महीने पेंशन भी दूंगा। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये दुकान मैंने पैसों के लिए नहीं खोली थी। ये तो मेरा गांव से रिश्ता है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। हरीश समझ गया कि पैसों से बात नहीं बनेगी। अब उसने एक और चाल चली। उसने रामू काका से कहा, ठीक है, दुकान आपकी ही रहे, बस एक काम करिए, मेरे गोदाम का सस्ता माल बेचिए, आपको अच्छा कमीशन दूंगा। थोड़ा घटिया है पर मुनाफा ज्यादा है। रामू काका ने पैकेट उठाकर देखा। उसमें गेहूं में कंकड़ था, तेल बदबूदार था और मसालों में मिलावट थी। रामू काका ने सीधा जवाब दिया, मैं अपने गांव वालों को ऐसा सामान नहीं दे सकता। पैसे जरूरी हैं पर ईमानदारी की कीमत सबसे ऊपर होती है। हरीश ने बहुत कोशिश की, लालच दिया, डराया भी। बोला, अगर तुम नहीं माने तो मैं अपने ट्रक लेकर सस्ती दुकान खोलूंगा और तुम्हारे सारे ग्राहक छीन लूंगा। रामू काका ने शांति से कहा, वो ग्राहक जो सस्ते दाम पर भरोसा खो दें, वो मेरे कभी थे ही नहीं, और जो मेरे साथ विश्वास से जुड़े हैं, उन्हें कोई नहीं छीन सकता। अगले हफ्ते हरीश ने गांव में बड़ी दुकान खोल दी। चमचमाटे बोर्ड, मुफ्त सामान और भारी छूट। शुरू में लोग आकर्षित हुए और रामू काका की दुकान पर सन्नाटा छा गया। पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ ही दिनों में लोगों को समझ आने लगा कि सस्ता माल तो ले लिया, लेकिन सब घटिया था। तेल में बदबू, चावल में कीड़े, मसाले नकली। गांव के बच्चों को पेट दर्द होने लगा और बुजुर्गों को बीमारियां। तब सबको रामू काका की असली कीमत समझ आई, ईमानदारी और गुणवत्ता। एक सुबह जब रामू काका दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि उनकी दुकान के सामने गांव के लोग कतार में खड़े थे। सबके हाथ में पुराने उधार की पर्चियां थीं और चेहरों पर शर्म। रामू काका मुस्कुराए और बोले, किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इंसान गलती करता है, पर समझदारी वही है जो इसे समय पर पहचान ले। धीरे धीरे हरीश की दुकान बंद हो गई और वो गांव छोड़कर चला गया। रामू काका की दुकान फिर से चलने लगी, पर अब पहले से भी ज्यादा। उनकी ईमानदारी की बातें दूर दूर तक फैलने लगीं, यहां तक कि एक दिन जिला अधिकारी ने उन्हें सत्य सेवा सम्मान से नवाजा।